नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ आकृति के साथ बैठे हैं। कुछ आकृतियाँ आपको दिख रही होंगी बोर्ड पर, हमने बनाई है। आप भी बहुत सी आकृतियाँ प्रतिदिन के जीवन में बनाते रहते हैं, कभी मिट्टी से, कभी रेत पर, कभी कागज़ पर, कभी बहुत सारे सामानों से। तो हमने भी कुछ आकृतियाँ बनाई हैं आपके लिए। आइए ज़रा इनका अवलोकन करें। ये जो आकृतियाँ हैं, इसमें देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति है। ये देखिए अलग अलग आकृतियाँ हैं, आशा है आप देख पा रहे होंगे। इसमें यदि इन आकृतियों के किनारे किनारे हम चलना शुरू करें, ये देखिए, तो कुछ तो आकृतियाँ वैसी हैं जहाँ हम पुनः से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ से चलना शुरू किए थे। लेकिन यदि हम इस आकृति की बात करें, यदि बच्चे हम यहाँ से चलना शुरू करें बच्चों, और इस प्रकार से इसके राह से, आरी से, घेरा से होकर आगे बढ़ते रहें, तो आप देख पा रहे हैं कि हम पुनः से उस बिंदु पर पहुँच सकते हैं जहाँ से शुरू किए थे चलना। ऐसे ही यदि ये आकृति है, यदि इस पर हम चलें इसके साथ साथ, तो क्या हम उस बिंदु तक पहुँचेंगे जहाँ से चलना शुरू किए थे। आप देख पा रहे होंगे दो प्रकार की आकृतियाँ हमने रखी है। एक वैसी आकृति जिसका प्रारंभ बिंदु, शुरू का बिंदु, मतलब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और जहाँ ख़त्म कर रहे हैं, दोनों बिंदु अलग अलग हैं। और ऐसी आकृतियाँ जो हैं ये खुली आकृतियाँ हैं। देखने से भी पता चलेगा आपको, इसका दोनों सिरा जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस आकृति को हम लोग खुली आकृति के अंतर्गत रखते हैं। आप बताएं, ये आकृति खुली है क्या? बिल्कुल नहीं, इसका सभी सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं बच्चों बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर। यदि हम इसी प्रकार इस आकृति की बात करें, ये जरा ध्यान दीजिए, ये आकृति, क्या इसका दोनों सिरा जुड़ा हुआ है? आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे आकृति को हम खुली आकृति कहेंगे। जबकि यदि हम इस आकृति का अवलोकन करने कहें आपको, तो देखिए इसका प्रत्येक सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रथम सिरा जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, पुनः अंत भी हम वहीं कर रहे हैं। अर्थात प्रारंभ का बिंदु और अंत का बिंदु यदि एक ही बिंदु हो, तो ऐसी आकृति को हम बंद आकृति कहते हैं। तो हमारे पास अभी जो आकृतियाँ बनी हैं, इसमें ये आकृति जो देख पा रहे हैं एवं ये आकृति, ये दोनों बंद आकृति है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जबकि ये सारी जो आकृतियाँ हैं, ये आपकी खुली आकृति है, ओपन्ड फिगर है। ऐसी बहुत सी आकृतियों का निर्माण आप स्वयं से कर सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सी आकृति खुली है एवं कौन सी बंद है। बिल्कुल जिसका सिरा खुला हो, ओपन्ड हो, उसे ओपन फिगर कहेंगे, खुला आकृति कहेंगे। और जिसकी सिराएं बंद हों, क्लोज्ड हों, घिरी हुई हों, उसे हम लोग बंद आकृति अथवा घिरी हुई आकृति के नाम से जानते हैं। तो आशा है कि जब आप ऐसी आकृतियाँ बनाएंगे या कहीं देखेंगे, तब आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये आकृति बंद है अथवा खुली है। यदि हमारे पास कुछ स्टिक्स हों, जैसे देखिए ये सब बहुत सारे स्टिक हैं, आप माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे कोई भी छोटे छोटे स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम मिलकर और भी आकृतियों का निर्माण करें। ये देखिए बच्चों, बहुत सारे हमारे पास तिल्लियाँ हैं। यदि इनसे आकृति का जैसा मन जैसा आप आकृति का निर्माण कीजिए, किसी भी प्रकार का। ये देखिए हम लोग कर रहे हैं, इस प्रकार से बनाइए। ये देखिए एक आकृति बन गया। अब ये जो आकृति बना, इसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि ये कैसी आकृति है, बंद है अथवा खुली है। तो यहाँ जो आकृति बन रही है आपका, इसका सिरा ये देख रहे हैं आप, ओपेंड है, खुला हुआ है। तो इसे हम लोग
खुली आकृति कहेंगे। लेकिन जब इसकी सिराएं इस प्रकार हम बंद कर दें, प्रारंभ का बिंदु और अंत का बिंदु एक ही बिंदु पर हो जाए, इस प्रकार से देखिए, ये हमने एक आकृति बना ली। अब ये जो आकृति बना इसे हम लोग कहते हैं बंद आकृति। तो अब आपके लिए एक वर्क है, आपको पता लगाना है कि कम से कम हम ऐसी कितनी तिलियां आपको दें कि आप बंद आकृति का निर्माण कर पाएंगे। क्या एक तिली हम दे दें, आप बंद आकृति का निर्माण कर पाएंगे? कीजिए, कैसे कीजिएगा? क्या संभव है? यदि हम आपको 2 दे दें स्टिक या माचिस की तिल्ली, तो क्या इन 2 तिल्लियों से या 2 छोटे छोटे स्टिक से आप बंद आकृति बना सकते हैं? प्रयास कीजिए बनाने का, विभिन्न प्रकार से खुद से कीजिए बनाने का। क्या ये बंद आकृति बनेगी? तो कम से कम आपको कितने माचिस की तिल्ली या स्टिक लगेगी बंद आकृति बनाने के लिए? देख पा रहे हैं? क्या 3 से बन पाएगा बच्चों? आपने देखा कि एक कोई भी लंबी स्टिक या तिल्ली हम लेते हैं तो उससे बंद आकृति का निर्माण संभव नहीं है, 2 से भी नहीं होता है। यदि आपको क्लोज्ड फिगर बनाना है, बंद आकृति बनानी है, तो ऐसी कम से कम कितनी तिलियां चाहिए? आप खुद से फैसला कीजिए, आपके सामने भी है। और ऐसी बहुत सारी आकृतियां आप बनाएं और उनमें पहचान करें बंद एवं खुली की। आइए कुछ आकृतियों की हम पहचान मिलकर भी करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आकृतियां आएंगी, आपको पहचान करना है कि इसमें कौन खुली हैं एवं कौन बंद है। आशा है बच्चों आप देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रदर्शन आपके सामने किया गया है। आइए हम चर्चा करते हैं एक एक कर। सबसे पहली जो आकृति है उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 सरल रेखाओं का उपयोग किया गया है। आप क्या समझते हैं ये कैसी आकृति है? बंद है अथवा खुली है? आप बताएं। पहचान करना बहुत आसान है। किसी एक बिंदु से एक ओर चलना शुरू कीजिए और उसी ओर चलते रहिए। चलते चलते यदि आप पुनः उसी बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से चलना शुरू किए थे, तो हम कहेंगे कि वैसी आकृति बंद आकृति कहलाती है। तो क्या सबसे पहले चित्र में ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम समझ रहे हैं कि आप काफ़ी आसानी से पहचान पाएंगे कि ये खुली आकृति है। और दूसरा जो सर्पिल आकार का है, गोल गोल दिख पा रहे हैं आप, ये कैसी आकृति है बताइए? बिल्कुल खुली आकृति है, क्योंकि यदि हम किसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं तब पुनः उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगली आकृति देखिए, पीले कलर से रंगीन है, छोटा सा चांद जैसा दिख रहा है बच्चों। खुली है अथवा बंद है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये बंद आकृति है। तो इसी प्रकार अन्य आकृतियों की भी पहचान आप करें। आपके जो पुस्तक हैं उसमें भी इस प्रकार की कुछ आकृतियां दी गई हैं, आपको पहचान करना है उसमें खुली एवं बंद। अब जरा चर्चा आप करें। नीचे अंग्रेजी का एक लेटर एस लिखा हुआ है और उसे कलर किया गया है। आप बताएं ये खुली है अथवा बंद है? बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं आप, ये एक बंद आकृति है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कौन सी आकृति खुली हैं एवं कौन सी आकृति बंद है। बच्चों, जो बंद आकृतियां होती हैं, क्लोज्ड फिगर होती हैं, जैसे ये आकृति जो हमारे बोर्ड पर बना हुआ है, ये एक बंद आकृति है, क्लोज्ड है। किसी एक सिरा से यदि एक और चलना हम शुरू करें तो पुनः उसी सिरा पर पहुंच पाते हैं, तो हम कहेंगे ये बंद आकृति है। ऐसी बंद आकृति का ये जो बाहर बाहर जिस रास्ते हम चल रहे हैं एक ही दिशा में, इसका जो घेरा है जिससे घेरा गया है, इस घेरे को यदि हम माप लें, मीजर कर लें, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमाप। परिमाप, परि का मतलब बच्चों चारों ओर का, और माप का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट, मापना। तो कोई भी बंद आकृति हो, ये आकृति हो या कोई दूसरी आकृति हम ले लें, देखिए ये एक आकृति है। यदि इसके चारों ओर का ये जो घेरा है,
जिससे ये घिरा हुआ है आकृति, बंद है तो घिरा हुआ है। अब जो घिरा हुआ है इस घेरे को यदि हम माप लें, मेजर कर लें, तो वो जो माप आएगा उसे ही हम लोग परिमाप कहते हैं। और इससे आप किसी भी वस्तु का घेरे का माप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये एक पत्ता है। अब बताइए ये क्लोज्ड फिगर है या ओपन है। यदि इसका चित्र हम बनाएं इस प्रकार से पेंसिल रख करके कागज़ पर, आप ऐसे पत्ते चुनेंगे और अपनी कॉपी पर रखकर इसका बाहर बाहर इस प्रकार का माप बनाएं और देखें कितनी सुंदर आकृति बनती हैं, एवं पहचान करें कि यह जो आकृति बनी ये बंद है अथवा खुली है। जब बंद होगा तो इसका जो बाहरी माप होगा उसे हम लोग परिमाप कहते हैं। कभी भी खुली आकृति का, ओपन फिगर का हम लोग परिमाप नहीं ज्ञात करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो गया बच्चों। परिमाप हम लोग कैसे चित्र का, कैसी आकृति का ज्ञात करते हैं? बंद आकृति का। और कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत आसान है। इसका जो बाहर बाहर घेरा बनेगा, यदि इस प्रकार से इसको घेर दें तो इसके जो घेरे का माप होगा, बाहरी जो माप होगा, उसे ही हम लोग परिमाप कहते हैं। आइए हम लोग साथ में मिलकर ज्ञात भी करेंगे कि आखिर परिमाप कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए चलिए आज इसी पत्ते का हम लोग परिमाप ज्ञात करते हैं पूरे डंठल के साथ। किसी भी आकृति का या वस्तु का घेरे का यदि माप निकालना है तो बस उसे ही परिमाप कहेंगे। और ज्ञात करने के लिए यदि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो, टेढ़ा मेढ़ा सतह हो, सीधे सीधे स्केल का आप उपयोग ना कर पाएँ तो क्या करें? एक धागे का इस्तेमाल करें। धागा, इसके चारों ओर का माप हम लोग धागे की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हमारा प्रारंभिक बिंदु यहाँ रखते हैं हम लोग अपना, और यहाँ से इस प्रकार से इसके चारों ओर हम लोग धागे को फैला देते हैं कि ये कितना बड़ा होता है। ये देखिए, इस प्रकार का काम आप घर पर निश्चित रूप से कीजिए। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार के आप सामान लीजिए। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जैसे आपका बिस्किट, माँ के द्वारा बनाई गई रोटी, आपके यहाँ टेबल, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं को एकत्र कीजिए और मित्रों के साथ इस प्रकार का गेम खेलिए कि आइए हम इसका बाहरी माप ज्ञात करके देखते हैं कि परिमाप कितना होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं बच्चों, हम पत्ते के बाहर बाहर इसका मेजरमेंट माप करने के लिए धागे को घुमा रहे हैं। और इस प्रकार धागा का शुरू और अंतिम छोर हमने मिला दिया। इसे खूब अच्छे से इस प्रकार आप करेंगे। यहाँ तक की लंबाई हुई है। ये देखिए धागा इतना लंबा हो गया, इसका जब चारों ओर हम लोग घुमाए तो अब इसकी जो माप होगी, इस धागे की माप, इसी माप को हम लोग इस पत्ते का परिमाप कहेंगे। अब इसे मापने के लिए आइए हम स्केल का उपयोग करते हैं। ये हमारे पास स्केल है, आपको दिख रहा होगा, इस पर अंकित हैं नंबर। तो आइए हम लोग मापते हैं धागे की लंबाई। ये देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, एक से लेकर यह। ये देखिए 45 सेंटीमीटर हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसे भी हम लोग कर लेते हैं। और ये हो गया आपका 45 और कहाँ तक जा रहा है बच्चों देख लीजिए। इस प्रकार आपको भी मापना है और आप देखेंगे कि आ रहा है 12 सॉरी, क्या आपको दिख पा रहा है? ये आ रहा है हमारा 12 सेंटीमीटर तक। 45 एवं 12 का योग निकालने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों? बताइए। जो प्राप्त हुआ योगफल आपका 57 सेंटीमीटर, वो इस पत्ते का परिमाप ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आप किसी भी आकृति की आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे ऐसा हमें विश्वास है। विभिन्न प्रकार की वक्र आकृतियों का सामान अगल बगल से कुछ भी ले लीजिए और उसका आप परिमाप ज्ञात करके देखें। विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करें, खुली आकृति, बंद आकृति, एवं उसके परिमाप को ज्ञात करें। आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बिल्कुल स्केल दिया गया है, उस स्केल की सहायता से आप ये काम करें। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग मिलजुल कर
इस टेबल का ही परिमाप ज्ञात करते हैं कि कितना होता है, प्राप्त करते हैं। आप भी, आपके पास जो टेबल उपलब्ध है आपके वर्ककक्ष में जो है उसे अपने स्केल की सहायता से मापेंगे, या आपके घर में चेयर है, टेबल है, कुछ भी है, उसके किसी एक सतह का परिमाप ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम मिलजुल कर प्रयास करते हैं इस टेबल का परिमाप ज्ञात करने के लिए। इसके लिए ये टेबल है और हमने लिया है एक स्केल। इस स्केल में सेंटीमीटर के रूप में देखिए अंकित है 1 से लेकर के 45 तक। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे इस प्रकार से मापते हैं कि ये कितना लंबा है, इसे हम लोग लंबाई कह रहे हैं। तो आइए इसकी लंबाई को मापने के लिए यहाँ से मापते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया 45। इस प्रकार आप मित्र की सहायता ले सकते हैं मापने में, या फिर खुद से भी माप सकते हैं। तो हमारे पास ये हो गया है 45। पुनः इसे आगे बढ़ाएंगे, 2 बार हुआ 45 45 90, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे 135, और यहाँ के बाद अभी थोड़ा और बच गया बच्चों। आइए हम लोग इसे कर लेते हैं, हो गया हमारा 15। तो 135 एवं 15 को यदि जोड़ें तो आपको प्राप्त हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा हम लोग मिलजुल कर इसकी लंबाई को मापे हैं और लंबाई का माप आ गया है 150 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से जो टेबल उपलब्ध है आपके पास, अभी तो हमारे पास ये टेबल है, आइए इसकी चौड़ाई को भी मापते हैं। इसके लिए स्केल का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से देखिए यहाँ हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 25, और 45 25 को मिलाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया है कि इसके लंबाई और चौड़ाई को माप लिए हैं। हम लोग वस्तुतः लंबाई चौड़ाई नहीं, हम लोग ज्ञात कर रहे थे इसका परिमाप, अर्थात इसके बाहर का माप। तो एक तरफ से हो गया 150 सेंटीमीटर, पुनः से 70 सेंटीमीटर, और ये चूंकि आयताकार है अतः इधर का छोर और इधर का छोर, दोनों छोर की लंबाई बराबर ही होगी। अर्थात जब ये 150 है तो ये वाली लंबाई भी 150 होगी। यदि ये चौड़ाई आपने 70 ज्ञात किया है तो इधर का चौड़ाई भी 70 ही होगा, क्योंकि आयताकार में आमने सामने की जो भुजा होती है उसकी लंबाई बराबर होती है। तो हमें प्राप्त हो गया है 150, 70, 150 एवं 70। यदि इसके बाहरी माप की हम बात करें, इसके परिमाप के, इसके चारों ओर की माप करें, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? 150 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 70। कैसी भी आकृति हो, यदि सभी तरफ का आपने माप निकाल लिया है, उन सबको यदि योग कर दें, जोड़ दें, तो इसी से आपको प्राप्त हो जाएगा परिमाप। तो हम लोगों ने परिमाप वस्तुतः ज्ञात कर लिया है। क्या हुआ है इसका परिमाप? 150 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 70। आइए अब इसे हम लोग हल करते हैं। 150 दो जगह एक ही अंक लिखा हुआ है, तो आइए हम उन दोनों को एक जगह कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया अब 150 प्लस 150, और इधर का चौड़ाई कितना बच्चों? 70 प्लस 70। 150 जो है वो क्या है? वस्तुतः टेबल की लंबाई, अर्थात परिमाप ज्ञात करने में हम लोग क्या करते हैं? लंबाई जोड़ लंबाई, साथ ही साथ चौड़ाई जोड़ चौड़ाई, और इस प्रकार से हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए लंबाई और लंबाई दो बार आ गया। इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, हमारा यहाँ है 150 प्लस 150, अर्थात 2 बार 150। तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 2 गुना 150 एवं 2 गुना 70, और दोनों को एक जगह जमा कर देना है, मतलब कि जोड़ देना है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी तक हम लोग परिमाप ज्ञात करने में क्या प्राप्त किए हैं? 2 लंबाई का गुना, अर्थात 2 गुना लंबाई, साथ ही साथ 2 गुना चौड़ाई एवं सबका योग।
तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई जोड़ 2 गुना चौड़ाई, और इस प्रकार आप परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि दोनों बार 2 से गुना कर रहे हैं तो हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का गुना एक साथ लंबाई एवं चौड़ाई, अर्थात 2 का गुना 150 जोड़ 70 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से जब आप हल करेंगे तो आपको परिमाप ज्ञात हो जाएगा। और इस स्थिति में अभी जिस टेबल का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, इस स्थिति में इस टेबल का परिमाप क्या ज्ञात हो गया, 440 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक, आप चाहें तो अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब चूंकि यह जो हमारा टेबल था आयताकार था, तो हम लोगों ने मिलजुल कर ज्ञात किया है आयत का परिमाप, और जो कितना आया है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई एक साथ, कोष्ठ के अंदर जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा है। इस प्रकार ज्ञात हो गया आयत का परिमाप। कभी भी कोई आयताकार वस्तु हो, आपका कागज हो, टेबल हो, या और भी अन्य कोई आयताकार वस्तुएं, आयताकार बिस्किट, कुछ भी, सबका परिमाप ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो ये है, सबको नापिए और सबको जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका ये है, लंबाई और चौड़ाई को एक एक बार ज्ञात कर लीजिए, माप लीजिए और उसे एक साथ कर लीजिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आप चाहें तो इस सूत्र का उपयोग, फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इसे आप अपने नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मिलजुल कर प्राप्त किया आयत का परिमाप, जो कि प्राप्त हुआ 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब जिस प्रकार से हमने आयत का परिमाप ज्ञात किया, आप चाहें तो वर्ग का भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की। आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों की समझ बनाई है। अब जरा बताइए, वर्ग की आकृति हम लोग कैसी आकृति को कहते हैं? बिल्कुल वैसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई जैसा कुछ ना हो, सब बराबर हो जाए, कोई लंबा ज़्यादा ना हो, कोई कम चौड़ा नहीं हो। यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाए, जितना लंबा हम लोग लिए हैं ठीक उतना ही यदि चौड़ा ले लें, और इस प्रकार से जो आकृति बनेगा, ये जो आकृति बन रही है, ऐसी आकृति को ही हम लोग वर्गाकार आकृति कहते हैं। और जैसे ये एक पेज है बच्चों, ये देखिए। अब यदि हम इसे इस प्रकार से मोड़ लें, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम, कि जितना ये चौड़ा है पेज, ठीक उतना ही का हमने इसमें मोड़ लगाया है, फोल्ड किया है इसको। ये देखिए, ये देखिए। अब जो आपके सामने तैयार है, इसमें हमने क्या किया, चौड़ाई के बराबर ही इसकी लंबाई कर दी। पहले ये इतना बड़ा था, देखिए, इसे हमने बराबर बराबर कर दिया। अब जो ये आकृति बनी, इसमें ना तो कोई लंबा रहा ना कोई चौड़ा रहा, जितनी लंबा इधर से उतना ही लंबा इधर से। तो ऐसी आकृति को ही हम लोग वर्ग की आकृति कहते हैं। आप इसका भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास स्केल भी है, वर्गाकार आकृति भी है। आशा है आप करेंगे। आप भी एक पेज का इस प्रकार वर्ग के रूप में बदलिए, एक्टिविटी कीजिए, गतिविधि। किसी भी आयताकार पेज को लेके उसे वर्गाकार बनाएं एवं उसका परिमाप ज्ञात करें। ये आपके लिए गृह कार्य है। हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार से वर्ग का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। आशा है हमारे मिलने से पहले आप बिल्कुल पता करके रखेंगे कि कैसे वर्ग का परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतने ही। इतना पर आधारित जितनी अभ्यास की बातें हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में, उसे आप बना जाएं। अगली कक्षा में हम लोग जब मिलेंगे तो बात करेंगे परिमाप की और भी ढेर सारी, कि इसका क्या क्या उपयोग है, परिमाप कैसे ज्ञात किया जा सकता है, साथ ही साथ क्षेत्रफल पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहिए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग और नई जानकारी के साथ नई कक्षा में। नमस्कार।